हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, रीट मेंस एग्ज़ाम के काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी मुझसे रीट मेंस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। इसके लिए आप लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जो कमेंट है उनको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है उनके पीछे क्या लॉजिक होता है और क्या ये सही रहती है या नहीं रहती है, वो हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और रीट मेंस एग्ज़ाम की इंग्लिश की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हाल ही में आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है, इसके अंतर्गत 2x कैंडिडेट को चुना गया है। अब देखिए, 2x कैंडिडेट की जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है वो आपके सामने यहाँ पर ये दे रखी है। ये आपने देख ली होगी ऑलरेडी। इसके अंदर देखिए, जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 322.92। तो ये कट ऑफ रही है 2 गुना की फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत। अब देखिए, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की सबसे जानी मानी कोचिंग संस्थान है जी हेल्प सूरतगढ़, तो उनके द्वारा जो फाइनल कट ऑफ बताई गई थी एक्सपेक्टेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो भी हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी की। यहाँ पर आप देखिए, उनके द्वारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई थी वो बताई गई थी 326.29। ठीक है, ये बताई गई थी। अब देखिए, मैंने इन्हीं की कट ऑफ क्यों ली है, क्योंकि देखिए, जो इनके द्वारा जो भी कट ऑफ बनाई जाती है वो सर्वे के आधार पर बनाई जाती है। यानी अलग अलग जो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो सर्वे के अंतर्गत, यानी अलग से इनके द्वारा कोई पोर्टल जारी किया जाता है, उनमें सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स फिल करते हैं। तो इस प्रकार का सर्वे लिया जाता है, उसके आधार पर ये कट ऑफ बताते हैं। इसी कारण मैंने इनका ये यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स लिए हैं। और अब देखिए, जो 2x की कट ऑफ गई है वो गई है 322.92। और इनके द्वारा जो फाइनल कट ऑफ बताई जा रही थी वो बताई जा रही थी 326.29। तो आप देख सकते हैं कि नाम मात्र का फ़र्क है 2x कट ऑफ में और इनके द्वारा जो बताई गई फाइनल कट ऑफ के अंतर्गत। यानी जो भी टीचर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं वो केवल एक अनुमान मात्र हैं, जरूर नहीं है कि उनके द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है वो सटीक बैठे। हाँ, किसी किसी एग्ज़ाम के अंतर्गत बैठ सकती हैं, लेकिन अधिकतर एग्ज़ाम के अंतर्गत ये संभव नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो मेन जो आपकी जो कट ऑफ रहेगी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत वो रहेगी 335 प्लस। क्योंकि पिछली बार भी लगभग 317 गई थी 2x की, फिर 330 गई थी आपके फाइनल की। तो इस बार भी मेरे हिसाब से 335 वाले और इससे अधिक वाले सभी सेफ हैं। तो आप मान के चलिए कि जो जी हेल्प के द्वारा ये फाइनल कट ऑफ बताई गई थी, ये फाइनल कट ऑफ 2x कट ऑफ जो है उससे तो अधिक है। तो आप देखिए, जो जी हेल्प के द्वारा अब जो थर्ड ग्रेड की जो कट ऑफ बताई गई है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये थर्ड ग्रेड की कट ऑफ बताई गई है जनरल कैटेगरी की। तो ये कितना है, लगभग आप देख लीजिए 90 प्लस है। ठीक है, 90 91 प्लस आप इसको मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मेरा अनुमान है कि जो आपके 2x की जो कट ऑफ रहेगी वो इसी के इर्द गिर्द रहेगी। यानी जिनके 90 प्रश्नों के आसपास सही बैठ रहे हैं इंग्लिश के अंतर्गत, वहाँ तक आपके देखिए 2x की कट ऑफ जाने की पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, इतनी कम तो मेरे हिसाब से रहेगी नहीं। पेपर इंग्लिश का अधिकतर लोग मॉडरेट मान रहे हैं, कुछ लोग हार्ड भी मान रहे हैं। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पेपर इतना भी अधिक हार्ड नहीं था और ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था। काफ़ी सारे प्रश्न जो थे वो काफ़ी इजी थे। एक्टिव पैसिव और नरेशन के भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, एकदम इजी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए थे। कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ पर नहीं थी। तो मेरे हिसाब से जो 2x की जो कट ऑफ है वो 90 या फिर 88 के आसपास रह सकती है। थोड़ा सा अब अगर हम कम करें तो ये। और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश के अंतर्गत मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ है वो ये रह सकती है। अब थोड़े दिनों के बाद में आपको पता चल ही जाएगा, लगभग 10 या 15 दिन के अंतर्गत 2x की कितनी रहेगी। जितनी भी 2x की कट ऑफ रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप 7 8 अगर क्वेश्चन आपके अधिक सही हो रहे हैं तो आप अपना फाइनल भी मान सकते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जो जनरल कैटेगरी की सेफेस्ट स्कोर है वो आप 196 आप मान सकते हैं। यानी जिनके भी 196 मार्क्स आ रहे हैं वो कम्प्लीटली सेफ हैं। और 190 से लगाकर 196 तक जो भी स्टूडेंट है वो सभी आप कह सकते हैं जनरल कैटेगरी से
दौड़ के अंतर्गत हैं, ठीक है। इतनी आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, कम की कोई गुंजाइश नहीं है। और जहाँ पर देखिए पेपर सरल आ जाता है और आपका अगर वो पेपर गलत चला गया, यानी आपके आते हुए प्रश्न भी गलत हो गए, तो फिर आप वहाँ पर माइनस ही हैं। क्योंकि देखिए, आप मान के चलिए कि 50,000 स्टूडेंट हैं। 50,000 स्टूडेंट में से अगर आप मान के चले कि 40,000 स्टूडेंट के भी अगर पेपर ख़राब चला गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी का ख़राब जाएगा। यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनका पेपर अच्छा गया होगा। तो बाद में भी देखिए, कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जनरल की जो पोस्ट हैं वो 2500 के आसपास हैं। तो आप मान के चलिए कि इतनी तो कट ऑफ रहेगी रहेगी। फिर ओबीसी की बात करें तो 184 से 190 प्रश्न जिनके भी बैठ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सेफ़ हैं। और देखिए, ये जो स्कोर हैं, ये मैं जो आपके फाइनल अभी लिस्ट आएगी, यानी जो भी प्रश्न काट पीट के आपके बचेंगे उसके आधार पर कह रहा हूँ, ना कि अभी जो आपके बन रहे हैं उसके आधार पर। यानी जो भी आपका अभी जैसे कि 10 दिन के बाद में फाइनल जो आपकी आंसर की आएगी, उसमें जितने भी प्रश्न डिलीट होंगे, जिनको आपको या फिर बोनस मिलेगा, उनके आधार पर मेरे हिसाब से ये रहेगी। तो मैक्सिमम है मेरे हिसाब से, इससे अधिक तो नहीं रहनी चाहिए, इससे कम रह सकती हैं। और मैं मैक्सिमम ही बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो बाद में दिल ना टूटे। अगर यहाँ पर मैं आपको कम बता दूँ आपके दिल रखने के लिए, बाद में कट ऑफ अधिक चली जाए तो आपका दिल टूटेगा, तो कोई मतलब नहीं है। और पिछली बार भी जो लेवल फर्स्ट की काफ़ी कम लोग बता रहे थे, 115 कट ऑफ गई थी 133। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एससी कैटेगरी की कट ऑफ 170 से 174, एसटी की 160 से 164 और ईडब्ल्यूएस की 180 से 182 जो मार्क्स है। अगर ये आपके बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफेस्ट हैं, यानी आपका स्कोर सेफ है। तो देखिए, मैंने एक यहाँ पर अनुमान ही बताया है, इससे अधिक रह सकती हैं, लेकिन मुझे चांस कम लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इससे कम कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि काफ़ी अधिक लोगों के द्वारा सर्वे किया गया है, सभी 90 के आसपास ही अपनी जो फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं जनरल की। तो मैंने यहाँ पर आपको अधिक से अधिक बताने की कोशिश की है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है इंग्लिश के, उनके देखिए 70 में से 60 प्रश्न सही हैं, किसी के 62 प्रश्न सही हैं। तो इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट जिसके अंदर अगर पेपर सरल आ जाए तो फिर मार्क्स अधिक बनने ही बनने हैं। और आप फर्स्ट ग्रेड का उदाहरण भी देख सकते हैं। अधिकतर लोग 310 ही जो फाइनल कट ऑफ मान रहे थे, लेकिन 322 जो कट ऑफ गई है इंग्लिश की 2x के अंतर्गत, फाइनल और अलग रहेगी। तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि इतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आगे देखिए, अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को ज्वाइनिंग टाइम पर दे देते हैं तो आपकी ये कट ऑफ में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। अदरवाइज़ थोड़े दिन के बाद में आपको पता चल ही जाएगा कि इसकी जो मेन कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो आप सभी को आपके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और जिनका भी देखिए थर्ड ग्रेड के अंतर्गत कम स्कोर बन रहा है, मैं उन्हें केवल एक ही सुझाव दूंगा कि आपको इसकी भरपाई केवल फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंतर्गत करनी है। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं, आपके पास 1 वर्ष का टाइम है। इस समय का भरपूर प्रयोग करके जो आने वाली फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हैं उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप उसमें अच्छा कर पाए तो आपकी इस जो ये बड़ी भर्ती है इसकी आपकी जो भरपाई है वो हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।